नमस्कार दोस्तों, टारगेट जॉब विद सुधीर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हम आज RS अग्रवाल मैथमेटिक्स के पार्टनरशिप साझा एक्सरसाइज बी है, उसकी हमने शुरुआत कर दी थी। उसका फर्स्ट पार्ट हमने अपलोड कर दिया है जिसमें क्वेश्चन नंबर 9 तक कंप्लीट है। आज हम इसका फाइनल दूसरा पार्ट करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं साझा एक्सरसाइज बी पार्ट 2। क्वेश्चन नंबर 10 है, 3 साझेदार ए बी सी व्यापार प्रारंभ करते हैं। 3 साझेदार हैं ए, बी और सी। इन्होंने एक बिजनेस शुरू किया और फिर आगे बोला है ए को प्रबंधक तथा बी को सहायक प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिए कुल लाभ का 10% तथा 5% दिया जाता है। शेष लाभ को उनकी पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। इस व्यापार में ए और बी की पूंजियां क्रमशः 7 लाख और 6 लाख हैं। बी को यदि कुल लाभ का 35% मिला हो तो सी की कुल पूंजी बताओ। कोई नहीं, बहुत आसान है। देखो, ए ने इसमें 7 लाख रुपए लगाए हैं, ठीक है, और बी ने कितने लगाए हैं? बी ने लगाए हैं इसमें 6 लाख रुपए। क्लियर दोस्तों? उसके बाद बोला है जो कुल लाभ है, हमने मान लिया इसमें ये नहीं दिया कि सी ने कितने लगाए, पूछा है कि सी ने कितने रुपए लगाए। हमने माना सी ने x रुपए लगाए हैं, ठीक है। अब उसने बोला है कि जो कुल लाभ होता है, हमने मान लिया कि कुल लाभ 100% होता है, ठीक है। अब इस 100% लाभ में से पहले क्या होता है, पहले 10% ए को दे देते हैं और 5% दे देते हैं बी को, ठीक है। क्लियर? अब 10% इसको दे दिया, 5 इसको दे दिया, मतलब 15% तो दे चुके हैं, ठीक है। फिर आगे बोला है जो शेष लाभ है, बाकी जो लाभ बचा होगा उसको इनके अनुपात में बांट देते हैं, ठीक है। और उसके बाद एक छोटी सी बात बोली है कि बी को कुल लाभ 35% होता है। बस यहीं से एक क्वेश्चन पकड़ में आ गया। कैसे? बी को कुल लाभ 35% होता है, तो 5% तो उसने पहले ले लिए, इसका मतलब 30 और लिए होंगे। ये जो 30% उसने लिए होंगे ये अनुपात में लिए होंगे जो इनका पूंजी का अनुपात है, यही है ना। बाकी बोला है कि शेष लाभ को ये पूंजी के अनुपात में बांटते हैं। जब बी को कुल लाभ 35% हुआ है, 5 उसने पहले ले लिए, 30 अब लिए होंगे, ये पूंजी के अनुपात में लिए होंगे, ऐसा ही है ना। तो पूंजी कितनी है? 6 लाख। अगर 6 का मतलब 30% है, 6 का मतलब 30% है, मतलब 6 पंजे 30, 5 की गुना हुई होगी। ऐसे ही 7 में हुई होगी, 7 का 5%, सॉरी 7 में 5 की गुना करेंगे तो कितना आएगा निकल के? 7 पंजे 35% ए को और मिलेगा। क्लियर है ना यहाँ तक? जो शेष इनका लाभ है वो तो इनका पूंजी के अनुपात में बटा होगा। भाई 5% इसको पहले मिल गए, 35 इसको टोटल मिल रहे हैं, तो अब 30 और मिले होंगे। और ये 30 क्यों मिले होंगे? पूंजी के अनुपात में, क्योंकि शेष लाभ पूंजी के अनुपात में बटा है। 6 का मतलब 30%, 6 पंजे 30 है, तो 7 पंजे कितने होंगे? 35, तो 35% ए को और मिलेगा। तो ए को कितना लाभ हुआ? 35 और 10 45%। क्लियर? और बी को कितना लाभ हुआ? 30 और 5 35%। अब जो बाकी लाभ है वो तो सी को ही मिलेगा। जब टोटल लाभ 100% है, 45 इसको हो गया, 35 इसको हो गया, मतलब 80% लाभ तो इनको मिल चुका है। तो बाकी 20% लाभ किसको मिलेगा? सी को। 20% लाभ किसको मिलेगा? सी को। तो ये 20% लाभ इसको कैसे मिला होगा? पूंजी के अनुपात में। देखो पूंजी के अनुपात में इसको कितना मिला? 6 पंजे 30%, 7 पंजे 35%। तो ये किसके पंजे हैं? 20%। अगर हम किस में 5 की गुना करें जो 20% आए? 4 में करनी होगी, तो इसका मतलब 4 पंजे 20% इसको मिले होंगे, ऐसा ही है ना। तो इसने कितने रुपए लगाए? 4, और बाकी सबके साथ क्या लगा हुआ है? लाख लाख। तो इसको कितने मिले हैं? 4 लाख रुपए। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, एक बार फिर से देख लीजिएगा अगर समझ में नहीं आया तो। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। 4 साझेदारों ने एक व्यापार में 4 लाख रुपए लगाए। ए बी सी डी 4 लोग हैं, ए बी सी और डी। इन्होंने मिलकर 4 लाख रुपए लगाए और बोला है कि इनमें से आधी पूंजी ए ने लगाई है। अगर टोटल 4 लाख रुपए लगे हैं और आधी किसने लगाई है? ए ने। तो 2 लाख किसने लगाए होंगे? ए ने। क्लियर? उसके बाद बोला है कि शेष आधी बी और सी ने मिलकर लगाई है। तो शेष आधी कितनी बची? 4 में से 2 इसने लगा ली, तो 2 ही बची। और ये आधी आधी लगाई है बी और सी ने, 1-1 लाख लगा दिया इन्होंने। क्लियर?
उसके बाद बोला है डी को व्यापार का प्रबंधक बनाया गया है और सहमति हुई है कि पहले डी को कुल लाभ का 10% दिया जाएगा। ये सहमति होगी कि एक जो डी है ये प्रबंधक है व्यापार का और इसको लाभ में से सबसे पहले कितना दिया जाएगा, इसको दिया जाएगा 10%। क्लियर, इसको लाभ का 10% दे दिया जाएगा। ठीक है भाई। उसके बाद बोला है बी और सी को प्रत्येक को कुल लाभ का 5-5% दिया जाएगा। बी को और सी को इनको 5% इसको दिया जाएगा कुल लाभ का और 5% इसको दिया जाएगा। ठीक है। उसके बाद है और शेष लाभ को ए बी सी बांटेंगे। जो शेष लाभ बचेगा उसको ये ए बी सी ही बांटेंगे, किसमें, अपने पूंजी के अनुपात में। ठीक है। उसने बोला है यदि कुल लाभ कितना है 12,600, कुल लाभ 12,600 है तो तीनों का प्रत्येक का भाग बताओ, प्रत्येक का भाग बताओ। देखो सबसे पहले इसको 10% देंगे डी को प्रबंधक के तौर पर, तो 12,600 का 10% 1260 होता है, तो इसने पहले 1260 रुपये ले लिए। ठीक है भाई। फिर उसके बाद इसने भी कुल लाभ के 5% ले लिए। अगर 10% इसके 1260 है तो 5% कुल लाभ के कितने होंगे, 630 रुपये। इसने 630 रुपये ले लिए, इसने भी 5% ले लिए, 630 इसने ले लिए। अब जो बाकी शेष लाभ बचा है उसको ये ए बी सी तीनों अपने पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। ठीक है। अब देखो 1260 तो ये रहे और 1260 ये रहे, मतलब कितने हो गए 2520 रुपये तो इन्होंने पहले ले लिए। अब इसमें से हम अगर 2520 रुपये घटाएंगे, 2520 तो 0 8, उसके बाद 0 0 1। अब ये 10,080 रुपये 10,080 रुपये ए बी सी अपने पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। अब ए बी सी की पूंजी का अनुपात कितना है 2 1 1, तो 2 और 2 4, 4 से भाग देंगे 10,080 को। अगर हम 4 से भाग देंगे तो कितना आएगा निकल के, 4 दूनी 8। उसके बाद कितना हुआ 2 बज गए 4 पंजे 20, 4 दूनी 8, 2520। तो 2520 की गुना भाई दोनों में करो, इसको मिलेंगे 2520 दूनी कितने होते हैं 5040, इसको 2520 और इसको भी 2520। अब देखो कुल कितने मिले, ए को तो 5040 ही मिले, बी को देखो 630 पहले मिल गए थे, 2520 ये हो गए, तो इसको कितने मिल गए 3150, 3150। इसको भी 3150 मिले। ठीक है। और डी को कितने भाई 1260 रुपये ही मिले, क्योंकि इसको तो 10% बस प्रबंधक के तौर पर ही दिया जाता है। क्लियर, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए और बी मिलकर एक व्यापार प्रारंभ करते हैं, 5 लाख और 6 लाख रुपए लगाते हैं। ए और बी हैं, इन दोनों ने मिलकर एक व्यापार प्रारंभ किया। इसने 5 लाख रुपए लगाए, इसने 6 लाख रुपए लगाए। ठीक है भाई। आगे बोला है वर्ष के अंत में कुल लाभ का 12.5% ए को प्रबंधक के रूप में मिलता है और शेष लाभ को उनके द्वारा लगाई गई पूंजी के अनुपात में बांटा जाता है। तो यदि कुल लाभ 8,80,000 हो तो प्रत्येक का भाग बताओ। देखो भाई अगर कुल लाभ 8,80,000 है, ठीक है, और बोला है कि सबसे पहले क्या करते हैं, कुल लाभ में से 12.5% किसको दे दिया जाता है, ए को। देने के बाद फिर जो बाकी बचता है उसको वो बांटते हैं। अब 12.5% का मतलब होता है 1/8। कैलकुलेट कर लेना, मैंने एक क्वेश्चन में पहले भी बताया हुआ है, सेम क्वेश्चन है, बस इसमें 0 बढ़ गई है। ठीक है। 12.5% का मतलब 1/8 है, तो 1/8 निकालो भाई। इसका 1/8 निकालेंगे तो ये आएगा 1,10,000, 1,10,000। सबसे पहले ए ने 1,10,000 रुपये ले लिए, 1,10,000 रुपये ए ने ले लिए। अब बाकी कितने बचे, बाकी बचे 7,70,000। अब 7,70,000 को अब ये अपने पूंजी के अनुपात में बांटेंगे। अब पूंजी का अनुपात कितना है 5-6 का, तो 5-6 से इसको मतलब 11 से इसको भाग देंगे तो कितना आएगा 11-7-77 मतलब 70,000। और 70,000 की गुना दोनों अनुपात में करो भाई, 7 पंजे 35, 3,50,000 तो इसको और मिलने वाले हैं, और 7 छिंग 42, 4,20,000 इसको मिलेंगे। ठीक है। अब टोटल इसको कितने मिले ए को भाई 350 अब मिले, 110 पहले मिल गए, मतलब 4,60,000 तो मिलेंगे ए को और 4,20,000 किसको मिलेंगे, बी को। क्लियर, समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए और बी एक व्यापार में साझेदार हैं। बी ने कुल पूंजी का 1/5 भाग 10 माह के लिए लगाया। उसने बोला है बी ने कुल पूंजी का, बी ने जो कुल पूंजी है
उसका 1/5 भाग, 1/5 भाग 10 माह के लिए लगाया है। जब इस बिजनेस में ए और बी साझेदार हैं, तो मैंने बोला है कि जो भिन्न में फ्रैक्शन में कोई संख्या होती है उसमें हम क्या मानेंगे कि कुल रुपए नीचे है, ये जो 5 है ये कुल रुपए है, ठीक है। और इसमें से 1 रुपये लगा दिए बी ने, जब 5 रुपये टोटल है और 1 रुपये बी ने लगा लिए तो बाकी कितने बचे, 4 रुपये, ये लगाए होंगे ए ने। क्लियर। उसके बाद बोला है कि बी ने ये 10 माह के लिए लगाए हैं, बी ने ये 1 रुपये कितने माह के लिए, 10 माह के लिए लगाए हैं, ठीक है भाई। उसके बाद बोला है आगे, तथा 1 वर्ष के बाद कुल लाभ 1 वर्ष बाद कुल लाभ का 1/3 भाग मिला, किसे, बी को। बी ए जो कुल लाभ हुआ है, कुल लाभ इसका कितना मिला, 1/3 भाग। अगर लाभ 3 होगा तो 1 लाभ मिला किसको, बी को। बी को अगर 3 लाभ में से 1 मिल गया तो 2 रुपये किसको मिले होंगे, ए को। क्लियर। अब उसने ये पूछा है कि ए के जो ये 4 रुपये कितने माह तक लगे, बस। तो हमने माना इसके पैसे x माह के लिए लगे, ठीक है ना। हमारे अकॉर्डिंग ये अनुपात है, उसके अकॉर्डिंग ये अनुपात है। आमने सामने रखो, a/b बराबर ए के कितना है 4x बटे बी का कितना है 10 बराबर ए का लाभ कितना है 2 और बी का लाभ कितना है 1, ठीक है। काटो भाई, 2 से कट गया 2 दूनी 4, 2 से कट गया 2 पंजे 10, x बराबर 5। तो x क्या माना था हमने, b का पैसा कितने माह के लिए लगा था, x माह के लिए। तो x माह का मतलब 5 माह, तो a का पैसा कितने माह तक बिजनेस में रहा है, 5 माह। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 साझेदार a तथा b जिन्होंने 11:12 के अनुपात में पूंजी लगाई। a और b 2 साझेदार हैं, इन्होंने पैसा लगाया है 11:12 के अनुपात में, 11:12 के अनुपात में इन्होंने पैसा लगाया और इनको लाभ हुआ है 2:3 के अनुपात में। लाभ कितना हुआ है, 2:3 के अनुपात में। और बोला है कि ए ने अपने पैसे 8 माह के लिए लगाए हैं, ए ने ये 11 रुपये 8 माह के लिए लगाए हैं। तो ये बताओ कि बी ने अपने पैसे कितने समय के लिए लगाए हैं, बी ने ये 12 रुपये कितने समय के लिए लगाए हैं। बड़ा आसान क्वेश्चन है, रखते हैं भाई। हमारे अकॉर्डिंग ये लाभ है, उसके अकॉर्डिंग ये लाभ है, रखो आमने सामने। a/b बराबर क्या होगा, ए का लाभ कितना है 11 88 बटे बी का लाभ कितना है 12x, जबकि उसने कितना दिया है 2a 2 3, 2 ऊपर लिखो a का और 3 नीचे लिखो b का। तो देखो 3 चौका 12 होते हैं, 4 से कट जाएगा 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 22 बार, और 2 से 22 कितनी बार कटेगा 11 बार। तो x का मतलब 11। तो x क्या माना था हमने, b का पैसा x माह तक रहा, तो मतलब 11 माह तक रहा। क्लियर। कितने माह तक b का पैसा व्यापार में रहा है, 11 माह। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम और रहीम एक व्यापार में साझेदार है। राम और रहीम ये एक व्यापार में साझेदार है और बोला है कि राम कुल पूंजी का 1/3 भाग 8 माह के लिए लगाता है। राम ने क्या किया कि जो कुल पूंजी थी उसका 1/3 भाग 8 माह के लिए लगाया। अभी मैंने बताया कुल पूंजी अगर 3 होगी तो 1 रुपये किसने लगाए हैं, राम ने। अगर राम ने 1 रुपये लगाए हैं तो बाकी 2 रुपये किसने लगाए होंगे, रहीम ने। और ये भी बोला है कि राम ने ये 1 रुपये कितने समय के लिए लगाए हैं, 8 माह के लिए लगाए हैं। राम ने 1 रुपये 8 माह के लिए लगाए हैं। क्लियर। उसके बाद बोला है, तदुपरांत अपने निवेश से 50% की कमी कर देता है। कौन, राम। राम ने 8 माह के लिए 1 रुपये लगाए और उसके बाद उसने अपने रुपयों में 50% की कमी कर दी। 50% का मतलब है आधा कर दिया अपना। पहले उसके कितने रुपए थे, 1 रुपये। अगर अब उसने आधे कर दिए अपने रुपए तो अब कितने बचे होंगे, 0.5, मतलब आधे रुपये और बचे होंगे। 0.5 का मतलब आधा ही होता है। और उसने बोला है कि यदि 2 वर्ष के अंत में राम को कुल लाभ का 1/4 मिला। अब राम को जो है कुल लाभ, जो लाभ हुआ है उसका 1/4 मिला है। अगर लाभ 4 हुआ होगा तो 1 रुपये राम को मिल गए। राम को कितने रुपए मिले, 1। तो 4 में से 1 राम को मिल गए तो 3 किसको मिले होंगे, रहीम को। क्लियर। तो अब उसने पूछा है यदि 2 वर्ष बिजनेस चला हो तो रहीम ने अपनी पूंजी कितने समय के लिए लगाई। अब हमें ये बात क्लियर होगी कि राम ने 1 रुपये 8 माह के लिए लगाए हैं, और जब 2 साल बिजनेस चला है तो 24 महीने होते हैं 2 साल में।
तो इसने 8 माह के लिए 1 रुपये लगाए हैं, 24 में से 8 गए तो 16 माह के लिए आधे रुपये लगाए हैं, 0.5 रुपये जो है 16 महीने के लिए लगाए। उसने ये पूछा है कि रहीम ने ये 2 रुपये कितने समय के लिए लगाए। हमने मान लिया x समय के लिए लगाए, ठीक है ना। जो फर्स्ट वीडियो मैंने अपलोड की है जिसमें एक्सरसाइज 1 है, उसमें ऐसे टाइप के बहुत क्वेश्चन है, ठीक है ना। ऐसा क्या करते हैं, देखो 8 एकम 8 इनकी गुना करेंगे 8, ठीक है। 16 पंजे 80 होते हैं, एक के बाद पॉइंट लगा देंगे तो पॉइंट लगेगा कितना, 8 ही आएगा, ऐसे ही है ना। एक के बाद पॉइंट है, 16 पंजे 80 होते हैं, तो 8 और 8 कितने हो गए 16, कितने हो गए 16, और 2 की x में करेंगे तो 2x। हमारे अकॉर्डिंग तो इनको लाभ का अनुपात है 16:2x, जबकि उसने बोला है इनको लाभ मिला है 1:3। बराबर में रखो, a/b बराबर a को मिले हैं 16 रुपये, b को मिले हैं 2x, जबकि उसने बोला है कि 1/3 मिले हैं, ठीक है। 1 रुपये a को मिला है और 3 रुपये किसको मिले हैं, b को। उसके बाद देखो काटो इनको, 2 से कितनी बार कटेगा, 2 8 16, और ऐसे तो क्रॉस गुना होती है, तो x बराबर 8 दिया 24। तो यहाँ से हमने x क्या माना था, जितने समय के लिए रहीम के पैसे रहे। रहीम के पैसे x समय के लिए तो रहे, तो x का मतलब कितना है 24 माह। तो रहीम के पैसे इस बिजनेस में 24 माह के लिए रहे हैं, इसका मतलब 2 वर्ष के लिए इसके पैसे बिजनेस में रहे। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ABC ने मिलकर 13,825 रुपये में एक मकान किराए पर लिया है 1 वर्ष के लिए। A, B और C, इन तीनों ने 13,825 रुपये में 13,825 रुपये में एक मकान किराए पर लिया है, ठीक है। कितने टाइम के लिए, 1 वर्ष के लिए। अब बोला है कि 4 माह तक ये इकट्ठे रहे हैं और फिर C मकान को छोड़कर चला गया। 4 माह तक रहे फिर C चला गया, तो इसका मतलब 4 माह तक ये C रहा होगा इसमें मकान में, ठीक है। उसके बाद हुआ अगले 5 माह बाद B चला गया, तो 4 माह तक तो ये तीनों ही रहे थे, ठीक है। अगले 5 माह बाद B चला गया, ये चला गया 4 माह रहने के बाद, अगले 5 माह मतलब 5 माह और रहा B, और फिर ये B भी चला गया। अब बोला है कुल किराए में से प्रत्येक का अलग अलग मान बताओ। देखो अब ये तो इनके अनुपात में बटेगा। A कितने टाइम तक रहा है, ये तो पूरे 1 साल के लिए रहा है। कितने तक रहा है, पूरे 1 साल के लिए रहा, ठीक है। B कितना, 5 और 4 9 माह तक रहा है, और C 4 माह तक रहा है। इसी अनुपात में किराए देंगे। देखो कटेगा तो नहीं, शायद ही किसी से नहीं कटने वाला। देखो 12 और 9 और 4 13, 13 12 25 होते हैं। इसको 25 से भाग दो भाई, 25 से काटेंगे, 25 पंजे 125 होते हैं। उसके बाद कितना बचा, 25 पंजे 125, 5 और 8 13, 132 हो गए। 25 पंजे 125, उसके बाद कितने बच गए 7, 25 या 75, ये 553 बार कट जाएगा। तो 553 की गुना तीनों में कर दो, तीनों के पता लग जाएगा कि इन्होंने कितने कितने किराए दिए हैं। तो 12 की गुना 553 में करेंगे तो 12 तिया 36, उसके बाद 12 पंजे 60 और 3 63, 12 पंजे 60 और 6 66, 6636 रुपये A देगा। 9 की गुना करेंगे 553 में, 9 तिया 27, 9 पंजे 45 और 2 47, 9 पंजे 45 और 4 कितने होते हैं 49, 49,77 रुपये B देगा। और 4 की गुना करेंगे तो 4 तिया 12, 4 पंजे 20 और 1 21, 4 पंजे 20 और 2 22, 2212 रुपये कौन देगा, C। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आशीष ने 5 लाख रुपए एक व्यापार में निवेश किए हैं। आशीष ने 5 लाख रुपए एक व्यापार में निवेश किए। उसके बाद बोला है कि पहले वर्ष उसे 4% हानि हुई, 4% हानि हो गई पहली बार, ठीक है, हानि माइनस में लिखेंगे। दूसरी साल उसको 5% का लाभ हो गया, 5% का लाभ हो गया, प्लस में लिखेंगे दूसरी साल। और तीसरी साल उसे 10% का लाभ हो गया, तो तीसरी साल उसे 10% का लाभ हो गया। तो अब उसने पूछा है कि इसका शुद्ध लाभ ज्ञात करो, ठीक है। या तो ऐसा करो, इसको चक्रवृद्धि ब्याज की तरह निकाल लो कि 5 लाख रुपए है, ठीक है। पहले साल 4% का लाभ हानि हुई तो वैल्यू 96% रहेगी, होगी 96/100। दूसरे साल 5% का लाभ हुआ है तो 105/100, और तीसरी साल 10% का लाभ हुआ है तो 110/100। इसको काट के कैलकुलेशन कर लेना, तो उसके बाद क्या आएगा, टोटल मिश्र धन निकल के आएगा, उसमें लाभ भी जुड़ा होगा, ठीक है ना। मिश्र धन आएगा टोटल निकल के, उसमें से इसको घटा देना, शुद्ध लाभ आ जाएगा, ठीक है।
अगर ये बड़ा बनता है तो फिर हम क्या करेंगे, एक समतुल्य बट्टा निकाल लेंगे इसका। समतुल्य बट्टा कैसे निकलेगा भाई, -4 पहले इन दोनों का निकालेंगे, -4 + 5, ठीक है, दोनों की गुना माइनस प्लस माइनस, दोनों की गुना बटे 100, ठीक है ना। उसके बाद देखो 5 प्लस के 4 माइनस के, तो 1 प्लस का बचेगा माइनस, 4 पंजे 20 होते हैं, नीचे 100, 1/5, तो 1/5 का मतलब होता है 0.2। अब इसमें से 0.2 गए तो कितना बचे, 0.8 प्लस के। अब दूसरी बार इसके साथ निकाल देंगे इसका, ठीक है ना, ये प्लस का आया है तो दूसरी बार निकालेंगे तो क्या करेगा, +0.8 + 10, दोनों की गुना प्लस प्लस प्लस, दोनों की गुना बटे 100, ठीक है ना, एक के बाद पॉइंट है। तो देखो ये कितने हो गए, 10.8 तो ये हो गया, प्लस 1 0 से 1 0 कट गई और ये आएगा 0.08 ये आ गया, तो टोटल कितना हो गया 10.88, मतलब 5 लाख का 10.88 लाभ हुआ है। तो 5 लाख रुपए हैं हमारे पास, 5 लाख रुपए हैं। अगर हम इनका 10.88% निकाल देंगे तो वो लाभ निकल के आ जाएगा, कितना लाभ था, ठीक है। तो देखो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो और चिपका लेंगे, तो 4 जीरो है, 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएंगी। अब इस 5 की गुना करो, इसमें एक तो जीरो आने वाली है क्योंकि यहाँ 50 है, 5 की गुना करेंगे इसमें क्या आएगा, 5 × 8 = 40, 40 की जीरो हासिल 4, 5 × 8 = 40 और 4 = 44, हासिल लगे 4, 5 0 4 ही आएगा, 5 एकम 5, तो 54,400 रुपये का शुद्ध लाभ हुआ होगा इस बिजनेस में। चाहे तो आप इसको सॉल्व कर लेना, चाहे इस तरह से एक बट्टा निकाल लेना इसका, ठीक है ना, एक बट्टा, क्योंकि पहला माइनस है 2 प्लस में है, ठीक है, तो 2 2 करके निकालेंगे, इन दोनों का एक निकल के आया 0.8 और फिर 0.8 के साथ इसको 10 के साथ निकालेंगे तो फिर टोटल निकल के आएगा 10.88, ठीक है। तो हम 5 लाख रुपए का 10.88% निकाल देंगे तो हमको पता चलेगा कितना लाभ हुआ है शुद्ध, 54,400 रुपये। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अपने कीमती सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, जो भी आपको इसमें कोई परेशानी हुई है, समझ में नहीं आया है, मैंने तेज पढ़ाया है या कुछ मुझे इसमें इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं तो एक नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ, ठीक है, धन्यवाद।